सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं अपने सभी दर्शकों की मुलाकात एक ऐसे सज्जन से करा रहा हूँ जिन्होंने अपना जीवन लोगों को जीवन कैसे जिए इसको संग्रह करने में लगा दिया है। और सबसे पहले भाई साहब आपका IYS टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। धन्यवाद। मैं राजेश अग्रवाल हूँ। मैं व्यवसाय से तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में मैनेजर हूँ, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। लेकिन मेरा शौक रहा है इन सब विद्याओं को सीखना। तो मैंने अपनी यात्रा 25 साल पहले शुरू की थी, जब मैं पहली बार योग से जुड़ा। जब योग से जुड़ा तो फिर मैं आयुर्वेद से जुड़ा, फिर आयुर्वेद से जुड़ा तो फिर मैं प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा, फिर उसके बाद फिर मैं स्वर से जुड़ा। स्वर विज्ञान जो आजकल बड़ा ही अद्भुत विज्ञान है। फिर मैं स्पर्श चिकित्सा से जुड़ा, रेकी मास्टर बना। फिर मैं हास्य से जुड़ा, हास्य का भी मैं इंटरनेशनल टीचर बना। फिर मैंने वास्तु से जुड़ा, तो वास्तु भी हमारे शरीर की, जैसे हमारा शरीर महत्वपूर्ण है ऐसे हमारा घर भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं उससे भी जुड़ा। इस प्रकार जुड़ते जुड़ते यात्रा फिर बहुत दूर तक निकल गई। आज मैं अपने व्यवसाय के साथ साथ इन सारे क्षेत्रों में पूरी तरह से संलग्न हूँ। और मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि हम पहले तो स्वयं को स्वस्थ रखें। स्वस्थ भी केवल शरीर से नहीं, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारा मतलब आत्मा के लेवल तक हम एकदम शुद्ध हों, परिशुद्ध हों, और स्वयं शुद्ध रह करके, स्वयं स्वस्थ रह करके दूसरों को भी स्वस्थ प्रदान स्वास्थ्य प्रदान करने का प्रयत्न करें। हमें सफलता मिले या ना मिले, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में कहा जाता है चार जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष के अधिकारी वही होते हैं जो अपने दैहिक दैविक भौतिक तापों को दूर कर लेते हैं और दूसरों के दैहिक दैविक भौतिक तापों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, सफलता मिले या न मिले। तो मेरी ये यात्रा उसी में। भैया मैं आज आपके साथ हैं, बड़ा युवा डायरेक्टर है IYS टीवी का ऋषि गौड़ आपके साथ में है। हम लोग विगत दिनों से एक थीम पर काम कर रहे हैं, मुस्कुराता भारत। पर्यावरण के लिए भी काम कर रहे हैं, गीता पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसी के भी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि आप हास्य से भी जुड़े हुए हो, सार्वजनिक जीवन में जीने के लिए हास्य की या मुस्कुराहट का कितना बड़ा योगदान होता है? आपने गीता का नाम लिया तो मैं गीता से ही शुभारंभ करूंगा। हमारे घर में गीता है, हम सब लोग घर में उसको रखते हैं, पढ़ते भी हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन है जरूर सबके घरों में। तो गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में आता है, प्रसन्न चेतसो हयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए प्रसन्न तो हमें रहना ही चाहिए। और आयुर्वेद विज्ञान भी इस बात को कहता है कि समदोष समाग्निश्च समधातुष्य मलह क्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। अगर आपकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न है तभी आप स्वस्थ कहलाते हैं। इसलिए प्रसन्नता तो सबसे पहली चीज है हमारे जीवन में। आप देखिए, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही कितना हंसता है वो, 300 बार बच्चा हंसता है 24 घंटे में। और बड़े होकर के हम 10 बार भी नहीं हंस पाते हैं। तो प्रसन्नता तो हमारा स्वभाव है और ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। प्रसन्नता नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है, फिर मुर्दा दिल है हम, जिंदा दिल नहीं है। बहुत अच्छा बोला। मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगा। आपने जीवन में जो संग्रह किया है, किताबों को पढ़ के, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत सारी, जैसा आपने अभी बताया, क्या लोगों को आपसे ये लेनी पड़ेगी या आप लोगों को देना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं तो अपनी तरफ से सबको देने का प्रयत्न करता ही रहता हूँ, और उसी यात्रा में हम लोगों को निःशुल्क 25 साल से योग सिखा रहे हैं। अपनी योग की कक्षाओं में ये सब चीज़ों भी हम बताते रहते हैं लोगों को। लेकिन ज्ञान तो जिज्ञासु के पास ही जाता है। जिनको इच्छा होगी वही इसको सीख पाएंगे। जैसे मैं भी तभी सीख पाया जब मेरे अंदर जिज्ञासा थी, भले ही मुझे उसके लिए कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ा। और मैं तो एक स्थान पर सबको सिखाता रहता हूँ, लेकिन मुझे तो सीखने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ा। तो आपको अगर यहाँ भी सीखना है तो आप सीख सकते हैं, बट इच्छा मात्र होनी चाहिए। और हमारा जो तंत्र है वो भी कहता है इच्छा क्रिया और ज्ञान। अगर हम इच्छा करेंगे तभी उसकी क्रिया होगी और फिर उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रकृति की बनाई हुई चीजें और सामने जिस आदमी ने उनको महसूस किया है, आपने उनको महसूस किया है, जब आप दूसरे को देते हो, तो जब आपने चीजें सीखी थी, आप अपने को कहाँ खड़ा पाते हो? मेरा ऐसा मानना है कि हमारी दो स्थितियां होती हैं, एक देने की और एक लेने की।
तो जब हम इस स्थिति में रहते हैं तो स्थिति दूसरी रहती है, लेकिन जब ये स्थिति रहती है तो स्थिति दूसरी रहती है। तो हमें हमेशा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम देने की स्थिति में हों। और जब आप देने की स्थिति में आ जाते हैं तो प्रकृति आपको स्वयं से देने लगती है। आपको वही गुरु मिलेंगे जो आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि इच्छा, हमें सिर्फ इच्छा करनी है। देने वाला तो परमात्मा बैठा हुआ है और वो आपके पास वही चीजें भेज देता है। उसी प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे। आप यूट्यूब में भी देखिए, आप कोई एक ज्ञान ढूंढिए, उसके बाद आपको इतने सारे ज्ञान उसी विषय पर मिलते चले जाएंगे। तो आपको क्या है, आपको अपनी इच्छा व्यक्त कर देनी है। देने वाला ईश्वर है। और शिष्य कभी गुरु नहीं ढूंढ सकता, गुरु शिष्य ढूंढता है, क्योंकि गुरु को अपना ज्ञान किसी को दे करके जाना है। इसलिए आप इच्छा व्यक्त करेंगे, आपको ज्ञान मिल एक जाएगा। इस तरह की यात्रा जो कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी जुड़ी हुई होती है, उसमें योग भी आ जाता है, प्रकार चिकित्सा भी आ जाती है। आप हास्य के बड़े कलाकार हैं, या हास्य के ऊपर बहुत कुछ दे रहे हैं पब्लिक को। आपको क्या लगता है कि ये कब तक रहती है, कब इसका अनंत अंत कब आता है, या अनंत होती है? ये तो एक यात्रा है, ठहराव है, आता है जीवन में। जैसे हम तो ब्रजवासी हैं, हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाते हैं। एक तो हम सामान्य परिक्रमा लगाते हैं, एक हम दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। तो दंडवती परिक्रमा कभी एक बार में पूरी नहीं होती है। तो जहां तक हम पूरी करते हैं वहां पर स्थान पर हम अपना एक संकेत रख करके वापस आ जाते हैं। अगले दिन फिर हम वहीं से शुरू करते हैं। तो ये यात्रा चलती रहती है। ये हमारा जीवन है, ये एक जीवन नहीं है। हम पूर्व जन्म में भी हैं, हम पुनर्जन्म में भी हैं। तो इस जन्म में हम जहां तक पहुंचेंगे, अगले जन्म की यात्रा हमारी वहीं तक, वहीं से शुरू होगी। तो आत्मा का स्तर हमें बढ़ाना है, किसी भी रूप में हम बढ़ाएं, और आध्यात्म के द्वारा, सेवा के द्वारा। अब जैसे सेवा कितना बड़ा शब्द है, सेवा को अगर हम व्याख्या करें तो सा इवा, सा मतलब क्या, वो परमपिता परमात्मा, इवा मतलब क्या, उस जैसा हो जाना। तो जब हम सेवा करते हैं तो परमपिता परमात्मा जैसे हो जाते हैं। तो हम सेवा का भाव रखते हुए ये सब करें, तो अपने आप हमें ये सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। राजेश जी, आपकी मुस्कुराहट मुझे इस इंटरव्यू के दौरान बहुत अच्छी लग रही है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा कि सामान्य तौर पे आप पब्लिक के किसी भी आदमी से, मैं भी हूँ आप भी हो, हम कहते हैं कि व्यस्त लाइफ है, समय ही नहीं मिलता। क्या आपको लगता है कि वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, या समाज से झूठ बोल रहा है? वो झूठ तो क्या, वो बचने का बहाना ढूंढ रहा है, क्योंकि हम लोग बहाने ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमें इच्छा ही नहीं है। अगर इच्छा होगी तो अपने आप जगह बन जाएगी। जैसे आप देखो, आपने खाना खा लिया पेट भर कर, लेकिन आपके सामने मिठाई आई है तो आप जरूर खाएंगे। तो वो मिठाई की जगह इसका मतलब पहले थी। जी। आपने उसको मिठाई ने जगह अपने आप बना ली, क्योंकि आपका मन था मिठाई को खाने का, या पान खाने का आपका मन था, इसलिए आपने खा लिया। तो ऐसा नहीं है। हम कितने भी व्यस्त हों, आप देखिए आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे ज्यादा तो व्यस्त नहीं हो सकते हम। वो भी अपने लिए रोज समय निकालते हैं योग के लिए। वो भी, मैंने एक वीडियो देखा था, बच्चों को स्वर सिखा रहे थे कि इस स्वर में हमको पढ़ना चाहिए, और बताया था उन्होंने प्रैक्टिकल करके कि इसको ऐसे दबाओ, देखो दूसरा स्वर चला कि नहीं चला। तो आज के युग में हमारे प्रधानमंत्री ये सारी चीजों को कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? भाई हम साहब, उनसे ज्यादा व्यस्त तो नहीं है। आपके पीछे एक पुस्तक रखी हुई है, घट रामायण। इस पुस्तक के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। इसके अलावा एक ये दंडिका भी रखी हुई है, ये क्या है, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये योग दंड है। मैं इसी से शुरुआत करूंगा। ये योग दंड है। आपने बहुत सारे ऋषि महर्षियों को पहले देखा होगा, वो इसको ऐसे बगल में कभी इधर लगाते थे और कभी उधर लगाते थे। तो ये हमारे दो स्वर हैं, हमारी जो श्वास है, ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे दो नोस्ट्रिल हैं। एक समय में एक स्वर से श्वास आती है हमारी, और दूसरे स्वर से आती है कभी कभी। तो ये हमें कौन सा कार्य जीवन में किस स्वर से करना चाहिए, उसको बदलने के लिए योग दंड होता है। जब हम इसको बाईं बगल में लगा लेते हैं तो हमारा दाहिना स्वर चल जाता है, और हमें उस समय सूर्य नाड़ी हमारी सक्रिय हो जाती है, यानी शरीर के अंदर सक्रियता आती है। तो हमें उस समय सक्रिय कार्य करने चाहिए जो शरीर के कार्य हैं। जैसे उसमें मुख्य कार्य है हमारा भोजन करना, मुख्य कार्य है नहाना, मुख्य कार्य है खेलना, मुख्य कार्य है सोना, है ना, या कोई भी तो और। इसको लगा के करना चाहिए? नहीं, इसको लगाने के बाद वो स्वर बदल जाता है, फिर वो 1 घंटे तक रहता है। जैसे बहुत मैंने अभी इसको लगाया, 1 मिनट के अंदर मेरा ये राइट नोस्ट्रिल आ जाएगा। अभी मेरे पास मोर पंख नहीं है, मैं नहीं तो आपको मोर पंख से दिखा देता कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। आपको अगली बार मैं दिखाऊंगा आपको। तो हम स्वर को बदल देते हैं, और स्वर के साथ हम एलिमेंट, तत्व भी बदल लेते फिर हैं। वो 1 घंटे तक रहता है? हाँ, वो 1 घंटे तक रहता है स्वर, लेकिन तत्व नहीं रहता। तत्व 4 घंटे, 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट पे बदलते हैं। यानी 1 घंटे स्वर आता है, और उस स्वर में 5 तत्व आते हैं हमारे। कौन से तत्व में कौन सा कार्य करना है, ये हमारे ऋषि महर्षि जानते थे। इसलिए वो साधना करते समय इसको इधर लगाते थे, राइट में। आपने देखा होगा उनको, कभी कभी माला जप करते समय उसको ऐसे लगा लेते थे वो लोग, और खा भोजन करते समय हमेशा लेफ्ट में लगा लेते थे। मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपसे फिर इंटरव्यूज में करूंगा। घट रामायण
जो पीछे पुस्तक रखी हुई है इसका क्या है, किस तरह से? ये घट रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में लिखी थी, लेकिन उस समय समाज में कुछ उनका विरोध हुआ था, तो किस कारण से उसको लुप्त कर दिया था उन्होंने इस रामायण को, घट रामायण। और बाद में फिर हाथरस वाले बाबा जी एक हुए थे, उन्होंने इसको पुनः प्रकट किया। घट हम कहते हैं शरीर को, शरीर के बारे में ये रामायण है। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक चौपाई में, दोहे में आता है, चले मरुत 49, 49 प्रकार की वायु चलने लगी जब हनुमान जी लंका जा रहे थे। तो वो कौन कौन सी 49 प्रकार की वायु हैं? हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह दिव्य शरीरा। तो ये हमारा जो दिव्य शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो ये 5 तत्व एक रूप में नहीं है, इनके अनेक प्रकार है। आकाश अनेक प्रकार का हमारे शरीर के अंदर है, वायु अनेक प्रकार की हमारे शरीर के अंदर है, जल हमारे शरीर में अनेक प्रकार से है। सबके नाम सहित व्याख्या इसमें दी हुई है। तो योगी जन जो होते हैं, जो उच्च साधना में जाते हैं, वो सब इस घट रामायण को पढ़ते हैं और घट के बारे में जानते हैं। आपके जीवन की कोई एक ऐसी घटना जिसने आपको जीवन को जीना सिखा दिया? हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न का किया है। देखिए, हम संसार में आते हैं, परमात्मा हमें भेजता है। वो किसी उद्देश्य से भेजता है, हमें नहीं पता उसके बारे में। परमात्मा का कोई न कोई उद्देश्य है हमें भेजने का। और वो कोई भी कार्य परमात्मा स्वयं नहीं करता, वो किसी के माध्यम से करता है। आपने कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति था, वो भगवान का बड़ा भक्त था। वो बाढ़ आई, सबने कहा उससे कि भाई तू चल फटाफट, ये बाढ़ आ रही है। उसने कहा नहीं, मेरे तो भगवान बचाएंगे। 2 घंटे 3 घंटे बाद दूसरा कोई आया, उसने कहा चल भाई बाढ़ पानी यहाँ तक आ गया। उसने कहा नहीं, भगवान जी बचाने आएंगे। ऐसे करके बार बार लोग आते रहे, और वो अंत में जब वो नहीं गया, उसने कहा मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए। जब वो डूब गया, ऊपर पहुंचा, तो भगवान से उसने शिकायत की, मैं आ तो आपका इतना बड़ा भक्त था, आप तो मुझे बचाने नहीं आए। तो उन्होंने कहा अरे पागल, मैं तो तेरे पास 5 बार आया था। एक बार तो मैंने कहा पानी इतना आ गया, फिर दूसरी बार कहा, मैंने बार बार तेरे पास आया, पर तूने मुझे पहचाना ही नहीं। तो मैं स्वयं नहीं आऊंगा, मैं किसी रूप में आता हूँ। तो परमात्मा हमें इस संसार में भेजता है, किसी न किसी रूप में भेजता है, और उसे जो कार्य कराना होता है उसके लिए भेजता है। तो मुझे लगता है, मुझे तो परमात्मा ने इसीलिए भेजा है कि पहले स्वयं स्वस्थ रहो और दूसरों को स्वास्थ्य प्रदान करने का प्रयत्न करो, सफलता मिले या ना। भैया मैं आपसे विस्तृत जानकारी के माध्यम से जितना भी जानकारी समय समय पर लूंगा उसके बारे में अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी एक नया चैनल या नया नाम स्पर्श के नाम से आप शुरू कर रहे हैं, जिसपे आप केवल एक विषय पर काम करेंगे, उसका समय और उसकी तारीख। हम लोग इतवार को, आपने बोला है कि जुलाई में पहले संडे से आप शुरू करेंगे। तो अगर कोई दर्शक आपसे उस समय पूछना चाहे या उस सब्जेक्ट पे बुलवाना चाहे कि मैं इस पे सुनना चाहता हूँ, हास्य पे सुनना चाहता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा पे सुनना चाहता हूँ, योग पे सुनना चाहता हूँ, या ये दंडिका के बारे में कुछ पता स्वर करना, विज्ञान, इसको स्वर विज्ञान स्वर कहते हैं। विज्ञान के बारे में सुनना चाहे, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये तो भाई आपको इच्छा करनी है, अगर आप इच्छुक हैं ज्ञान प्राप्त करने की तो जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि देने वाला तो वो है, हम तो माध्यम है। ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर तो माध्यम है किसी भी कार्य के लिए। आपको पूछना है, आप प्रश्न डालिए, आपको जरूर वो उत्तर मिलेगा। और जो विषय होगा उस विषय पर हम जरूर आपसे बात करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। अंत में एक छोटा सा संदेश हमारी पब्लिक के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, आपके द्वारा संक्षेप में। मैं अभी यही कहना चाहूंगा कि अभी हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है, इसमें हम योग को जाने। योग मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, आसन शरीर का 1/8 भाग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, सिर्फ आसनों तक सीमित न रहें। योग शरीर से शुरू होता है और मन के पार ले जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब हमें अपना आत्मबोध होने लगता है। योग का उद्देश्य आत्मबोध, योग का मतलब है परमात्मा और आत्मा का एकाकार हो जाना। तो शरीर तक सीमित न रहे, आसनों पर न रुकें, आसनों से शरीर को निर्मल करें। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठना सीखें। जैसे मैं आपके साथ लगातार पद्मासन में इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठ पाएंगे। फिर आप प्राणायाम करेंगे, फिर प्रत्याहार करेंगे, फिर धारणा ध्यान और समाधि स्वयं घटित होगी। ध्यान करना नहीं है, ध्यान होता है। जब हमारा शरीर घट पवित्र हो जाता है तो ध्यान घटित होता है शरीर के अंदर, तो हो जाने से इसको। तो सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आशा करेंगे कि जुलाई से हम और आप कनेक्ट रहें और लोगों को कुछ नया सीखने को मिले, कुछ सुनने को मिले। और इसी के साथ धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जुड़ते रहिए और मेरे साथ कनेक्ट रहिए। धन्यवाद।